एमसीडी में तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार ढंग से आई नहीं है बीजेपी की। सरकार आ जाए तो पता चले काम क्या होता है। इस बार आपका समर्थन बीजेपी को? मेरा तो शुरू से ही बीजेपी का रहा है। अब की बार वो हम नहीं है कि केजरीवाल की तरह बात बदल दी। यहाँ अब भी बीजेपी का है और आने वाले टाइम में बीजेपी का रहेगा 100%। क्या नाम है सर, क्या लगता है? अमित अमित जी, क्या लगता है? एमसीडी में एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, दिल्ली की जनता लाडला समझती है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 15 सालों से हम रहे हैं तो बीजेपी आने वाली है। आपका सपोर्ट किसको अमित जी? आपने कहा कि केजरीवाल कह रहे दिल्ली की जनता से काम करेंगे। करना हो तो अब तक कर नहीं देते, कर देते हैं ना। आप ज्यादा दूर मत जाइए, मैं आपको बताऊं, जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, पीछे ही एक स्कूल है, ठीक है, मेरे ख्याल से स्टार एक्स, हम लोग तो उस स्कूल को स्टार एक्स नाम से बुलाते हैं। मुश्किल से 150 या 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पे ठेका खुला हुआ है। वहाँ पे पहली से लेकर नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल के पास, एक शिक्षा के मंदिर के पास आप ठेके का होना, आप समझ सकते हैं उसकी क्या राजनीति होगी। पहले ठेके को कि भाई हमने इतने कम कर दिए, इतने कम कर दिए, इतने कम कर दिए। उससे पहले तो महाराज ने बढ़ाए थे, उससे पहले तो बढ़ाए थे। जहाँ पे अब ये अच्छा एक बात है, अगर ये ठेके सही होते या कोई भी चीज़ सही होती तो इन्हें अब क्यों बंद कर रहा है वो? सिंपल सी बात है। फिर केजरीवाल की मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, चलो केजरीवाल का क्या है कि केजरीवाल जब आए थे, केजरीवाल अभी गुरु पूर्णिमा गई है, आपको पता हो तो गुरु पूर्णिमा में केजरीवाल गए थे अपने गुरु अन्ना हजारे जी के पास। नुके जी आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहां से गाली देकर भगाया अन्ना हजारे ने, समझ रहे हो आप। और केजरीवाल जो आप बात कर रहे हो, आप सोचो, आप पता नहीं लोग भूल जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं पिछली को। जो केजरीवाल ने जब स्टेज पे खड़ा था उस वक्त ये कहा था कि अपने बच्चों की कसम, बहुत बड़ी बात होती है मैडम, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं लूँगा, कोई गाड़ी लूँगा, और कोई वीआईपी जो जैसे ट्रीट करते हैं ना गवर्नमेंट, ऐसा कोई वो, हाँ, ऐसा कोई मंत्रियों को ऐसा कोई वो मैं नहीं लूँगा। आज गाड़ी भी है, बॉडीगार्ड्स भी है, बंगला भी है। और आपको शायद पता नहीं है, अभी बीच में एक खबर आई थी कि 94 करोड़ रुपए की केजरीवाल के घर पे, उनके बंगलों पे सिर्फ डेकोरेशन की गई है। भैया कौन सी 94 करोड़ की डेकोरेशन है, हमें बताना जरा। 94 करोड़ रुपए किस चीज में लगा दिए उसने, और बताइए। अच्छा, क्या लगता है आपको? एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी जब हारती है तो केजरीवाल ही दिखते हैं, केजरीवाल काम करते हैं इसलिए केजरीवाल दिखते हैं, जनता को केजरीवाल बस कामों के लिए दिखते हैं, और बीजेपी मुझ पर आरोप लगाती है। क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आपकी? आरोप लगाने लायक है ना वो? अच्छा, आरोप लगाने लायक है इसलिए आरोप लगाती है। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या है सबसे बड़ी चीज होती है, आप सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है, हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ की मिट्टी है, जहाँ की रोटी खा रहे हैं, अपना देश, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, पहली बात। वरना आप जैसी ये केजरीवाल राजनीति कर रहा है या और लोग राजनीति कर रहे हैं ना, आप एक बार अफगानिस्तान में जाकर देखो, लोग अपने बच्चों को नशे की गोलियां खिला रहे हैं क्योंकि रोटी नहीं मिल रही। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, कोई हिंदू देश ने कब्जा नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि नेपाल वहाँ कूद गया या भारत वहाँ कूद गया कब्जा करने के लिए। वो तालिबान है, वो एक मुस्लिम देश है जिसने कब्जा किया है। ये होती है गुलामी की, जब वो हो जाती है, जब किसी देश पे गुलाम होता है। और आप मुझे एक बात बताओ, अमेरिका छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता, आराम से छुड़ा सकता है अफगानिस्तान को। रसिया छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। और कोई बड़े बड़े देश ले लो, कोई भी आया सपोर्ट में। जब आप कमजोर होते हो ना तो कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आता, हकीकत यही है। और ये जो केजरीवाल कह रहे कि मुझे पर आरोप लगाने लायक है, भैया तू यार, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। इसके जितना झूठा बंदा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम, और हमने काम किया है, दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है मुझे, और दिल्ली में हर एक प्रत्याशी जो है वो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए एमसीडी चुनाव में। उन्होंने कहा कट्टर ईमानदार हूँ, उसका नतीजा मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र जैन मंत्री जेल में पड़े। 50 करोड़ की वो सुकेश ने बताई थी ना, वो आपको याद होगा कि 50 करोड़ रुपए लिए थे मुझसे, 50 करोड़ रुपए लिए थे मुझसे। कट्टर ईमानदार की ये रही बात। और बताइए, आप सब चीजें छोड़ो, देखो ईमानदारी तो उनके खून में ही नहीं होगी। वो ईमानदार होते ना तो वो अपने गुरु को धोखा नहीं देते। और बताइए सर, क्या लगता है एमसीडी में बीजेपी रही है, बीजेपी ने काम किया या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि हमने काम किया, केजरीवाल कहते काम नहीं किया, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद है इसलिए कि आम जनता को हम सुन सके। और आपसे मैं राय जानना चाहूंगी, क्या लगता है एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है? मैम एक बात बताओ, एमसीडी में बीजेपी कहाँ रही है, किस जगह आपको लगता है? मुश्किल से एक आध बंदे ही तो थे जो जीते थे, ज्यादा थोड़ी थे, आम आदमी पार्टी के थे। तो ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए, काम किया नहीं किया। यहाँ से जीत रहा है बंदा, और यहाँ पे अगर वो है, मान लो कोई निगम पार्षद है,
बीजेपी का, वो जाता है विधायक के पास, लेकिन विधायक किसका है? आम आदमी पार्टी का। वो कहता है जी ये काम करना है, विधायक मना कर रहा है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का है। अब बताइए, अच्छा, इसी वजह से काम नहीं हुआ। एमसीडी में तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार ढंग से आई नहीं है। बीजेपी की सरकार आ जाए तो पता चले काम क्या होता है। इस बार आपका समर्थन बीजेपी को? मेरा तो शुरू से ही बीजेपी का रहा है। अब की बार वो हम नहीं है कि केजरीवाल की तरह बात बदल दी। यहाँ अब भी बीजेपी का है और आने वाले टाइम में बीजेपी का रहेगा 100%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखने वाली बात होगी कौन सी सरकार आती है। सर क्या नाम है आपका? संजीव भदौरिया। भदौरिया जी, क्या लगता है एमसीडी में किसको आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। अच्छा, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ। उनके नेतृत्व में पूरा देश में नाम है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। सर क्या लगता है, केजरीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी काम ही नहीं करती है और जब जीत नहीं पाती है तो केजरीवाल पर निशाना साधती है। एमसीडी में काम नहीं किया है, इस बार केजरीवाल आएंगे पूरे दमखम के साथ। ऐसा है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है जिस स्टेटों में वहाँ खूब काम हुआ है। अब रही बात यहाँ एमसीडी की, ये यहाँ क्या है, जो फंड आता है वहाँ केंद्र से वो स्टेट में आता है, स्टेट देगी एमसीडी को। तो इन्होंने फंड रोक रखा है, इसे काम तो करना नहीं। जिस तरीके से सबसे मेन मुद्दा ये चलेगा, इसने दिल्ली में जो नशे में डुबो रखा है, क्योंकि हमारे स्कूलों के पास ठेके, मंदिरों के पास दारू के ठेके, हर गली में ठेके और एक के साथ एक फ्री ठेके। तो इसका जो मैसेज गया है, ये मेरी बहनों से, महिलाओं से बहुत गलत मैसेज गया ये दारू वाला। और दूसरा क्या है, पानी की समस्या। पानी इतना गंदा पानी आता है, लोग पानी पीने के लिए दोबारा नाले का पानी, कीचड़ वाला पानी आता है, कोई सुविधा नहीं है, केवल नाम का ये फ्री पानी फ्री बिजली। मुझे फ्री पानी बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी फ्री बिजली नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पानी शुद्ध चाहिए। इस पानी में तो हमारी बीमारी में कितना पैसा लग रहा है, किडनी खराब हो रही, किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं। तो ऐसे क्या फायदा है जो फ्री पानी का, जो गंदा पानी पीने को मंजूर किया जाए। तो सर क्या लगता है एमसीडी में बीजेपी ने काम किया? एक और बात बताइए आप, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में अगर वो आ जाते हैं दमखम के साथ तो कहीं ना कहीं एक एक गलियों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को घूमना चाहिए और भाजपा के प्रत्याशी को जीत से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा आ जाती है तो भाजपा काम करने नहीं देगी। इस पर क्या राय है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समझ लो नाटक करते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा ने एमसीडी में बहुत काम किया है, और जो सिस्टम था, जो हमारी 3 एमसीडी हुई ना, इस कार्ड से हमारे विकास में रोक लगी हुई थी। अब एमसीडी हो गई एक, हमारा मेयर रहेगा 2.5 साल तक। होता क्या है कि जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं ना, तो 1 साल में जब तक मेयर समझ पाता तब तक चेंज हो जाता था। अब इनकी जो पॉलिसी हो गई है कि 2.5 साल में मेयर रहेगा और उसके बाद तीनों निगम एक हो गया, तो उसमें थोड़ी पावर भी मिलेगी और जो हमारा फंड है केंद्र से वो एमसीडी को मिलेगा और सबका काम होगा। इन्होंने तनख्वाह रोक रखी, सफाई कर्मचारी कहाँ से काम करेंगे भाई? तनख्वाह तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, तो कहाँ से काम करेंगे? यही है। ठीक है, आपका सपोर्ट जो है वो बीजेपी को। एक अंकल जी और मौजूद है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि और आम जनता क्या सोच रही है। अंकल जी क्या नाम है आपका? हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए।